जो फ़ौजी है उसका बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है, उसका बहुत रेस्पेक्ट है, उसका हम बहुत सम्मान करते हैं। उसका पावर बहुत ज़्यादा है ना? उनके लिए सैल्यूट है, उनके लिए जय हिंद बोलो। इस फ़ौजी भाई का जो फ़ोटो है हर जगह शेयर करो। दोस्तों आपने तो ऐसा जो शब्द है और जो बातचीत है आपने सोशल मीडिया में सर्कुलेट होते बहुत देखे हो, ठीक है ना? तो मतलब पूरे जो जनता है, हमारा जो देश का नागरिक है, उनको जो पता है ना कि हमारा जो फ़ौजी भाई है उनका इज़्ज़त रिस्पेक्ट क्या है। तो इसका एक आईना मैं आज आपको दिखाना चाहूँगा, आपको बताऊँगा कि एक जो फ़ौजी है उनका इज़्ज़त क्या है, उनका रिस्पेक्ट क्या है, आपको दिखाऊँगा। तो आपको पूरी तरह पता चलेगा कि सच में इनका इज़्ज़त और रिस्पेक्ट क्या है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृपा मल्होत्रा। आपको बताऊँगा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो हमारे देश के फ़ौजी के बारे में। ठीक है, तो मैं बस जो हमारा जनता है ना और हमारा जो देश है उससे पूछना चाहता हूँ, यार आपने ऐसे कौन से स्पेशल फैसिलिटी है जो फ़ौजी को दे दिए हो और ऐसे आपने फ़ौजी के लिए क्या कर दिया, हाँ, जिसके तहत आप ये बोल रहे हो कि इनका बहुत बहुत इज़्ज़त है और रिस्पेक्ट करता हूँ, इनका बहुत पावर है। यार क्या है फ़ौजी के नाम में? आप किस लिए ऐसा बोल रहे हो? है ना? मुझे जितना पता है अभी तक का जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से एक फ़ौजी के लिए ऐसा कोई भी सुविधा नहीं बना है जिसके तहत उसको कोई स्पेशल फैसिलिटीज़ मिल रहा हो। आप एक बात बताइए, आज भी ऐसा कोई सुविधा नहीं है जिसके तहत अगर कोई फ़ौजी के पास टिकट ही नहीं हो तो ट्रैवल नहीं कर सकता? कर सकता है क्या? अगर कोई फ़ौजी के पास अगर टिकट ना हो तो ट्रैवल नहीं कर सकता है। और आप बोलते हो इनका बहुत इज़्ज़त है ना? साला पूरे देश को ये पता है कि जब फ़ौजी या पूरे आर्म फोर्सेस अगर प्लेन में ट्रैवल करता है तो उसको 50% का डिस्काउंट मिलता है। यार एक बार आप एक टिकट बना के देखना फ़ौजी के नाम पे, कितना डिस्काउंट मिलता है। आप एक बात बताइए, हमारे देश में ऐसा कौन सा पब्लिक सर्विस किसी भी फ़ौजी को इमीडिएट देता है या प्रॉम्प्ट देता है क्या? जैसे कोई सर्विसेज अगर मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए जाऊँ तो 2 दिन में बन जाएगा। ऐसा कोई सुविधा है? वोटर कार्ड, आधार कार्ड बन जाएगा। जबकि अगर मैं बताऊँ कि हमारा जो देश का सिक्योरिटी है और हमारा जो फ़ौजी का मोरल है ना, उसको नज़र रखते हुए ना, ये छोटी-छोटी जो सुविधाएँ है, इनको देना चाहिए, इमीडिएटली देना चाहिए, प्रॉम्प्टली देना चाहिए। ना ही इनको कोई क्यू में खड़ा करना चाहिए, ना ही इनको 2 बार, 3 बार, 4 बार घुमाना चाहिए, वापस करना चाहिए, नहीं। आपने देखा होगा कभी अगर कोई फ़ौजी कोई मुसीबत में पड़ जाता है ना, तो साला उसको लूटने के लिए जनता पागल रहती है। क्योंकि ये जो बाकी का जो दुनिया है ना, इसका छल कपट किसी फ़ौजी को आता नहीं है। उस माहौल में वो होता नहीं है, उसको नहीं पता, है ना? यार जो बाकी का दुनिया है ना, फ़ौजी से तू तड़क्का से बात करता है यार, और आप इज़्ज़त की बात करते हो, इसका बहुत इज़्ज़त है, बहुत हम सम्मान करते हैं। इवन किसी फ़ौजी फैमिली में, अगर किसी फ़ौजी परिवार में अगर कोई लफड़ा शुरू हो जाए ना, हो जाता है ना? अगर किसी फ़ौजी परिवार में अगर कोई मुश्किल आ जाता है, कोई सामाजिक प्रॉब्लम आ जाता है, बाधा आ जाता है, या कोई आउटसाइडर अगर अटैक भी कर देता है ना, तो उस चीज़ में पॉलिटिक्स घुस जाता है यार, और बाहर फ़ौजी खड़े-खड़े मतलब रोता है। इसके अलावा कुछ नहीं कर पाता है। आपने क्या कर दिया? हमारा देश ने उस फ़ौजी के लिए क्या कर दिया? ऐसा हो गया क्या कि एक कॉल अगर एसपी को कर देगा तो एसपी ने जाके हमारा मम्मी-पापा को बचा लेगा, या हमारा जो परिवार में जो समस्याएँ हो रहा है आउटसाइडर द्वारा वो सॉल्व हो जाएगा? करता है क्या? या ऐसा कोई सुविधा हमें दिया गया हो? तो फिर आप किस लिए बोलते हो कि हमारा फ़ौजी का बहुत इज़्ज़त करता हूँ और उनका बहुत हम सम्मान करते हैं, किस लिए बोलते हो हम? कोई फ़ौजी अगर ट्रेन में बाथरूम में सो के जाता है ना, या बाथरूम में बैठ के जाता है, हाँ, गहरी नींद में, तो साला वहाँ से जो गुज़रते हुए बड़े-बड़े इंसान है ना, जो सिविलाइज्ड पर्सन्स है, जो सब हायर एजुकेटेड फैमिली मेंबर जो वहाँ पे आता है, वो साला गलती से भी कोई पूछता भी नहीं है कि यार आप यहाँ पे किस लिए खड़े हो, और आप बोलते हो बहुत इज़्ज़त है उसका, बहुत सम्मान है। हाँ, किस लिए बोलते हो ऐसा? उसके बाद सिर्फ यही नहीं, ऐसा एक भी दफ्तर नहीं बना जहाँ पे फ़ौजी को स्पेशल यानी प्रॉम्प्ट सर्विसेज दिया जाता हो, कि अगर वो फ़ौजी पहुँचा वहाँ पे और उसको सर्विसेज दे दिया गया हो, ठीक है ना? कुछ भी नहीं बना।
आप एक बात बताइए, जो एमपी है, एमएलए है, उनका जो पेमेंट है, उनका जो इनकम है, उसमें इनकम टैक्स फ्री है। और जो हमारा फ़ौजी है, जितने भी यूनिफ़ॉर्म फोर्सेस हैं, उनको इनकम टैक्स देना पड़ता है। और आप बोलते हैं उनका हम बहुत इज़्ज़त करते हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे ऐसे दोस्तों, मुझे तो नहीं पता चल रहा है कि आप कैसा इज़्ज़त और कौन-सी रिस्पेक्ट की बात करते हो। हाँ, लेकिन अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर हमारा देश का जो सिक्योरिटी है और देश का जो नेशनल इंटरेस्ट है, उसको अगर हम इम्पोर्टेंस देंगे ना, तो इन जवानों का मोरल सबसे टॉप में होना चाहिए। और मैं आपको बता दूँ, इनका जो मोरल अप करने के लिए ना, ये जो छोटी-छोटी सुविधाएँ है, ये देना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये इनका अधिकार है या नहीं, और वो कोई मायने भी नहीं रखता यार, ठीक है? क्योंकि इनका लिमिटेड पीरियड का छुट्टी होता है, और इस लिमिटेड पीरियड का छुट्टी पे इनका 5 दिन 6 दिन जर्नी पीरियड में ख़त्म हो जाता है, ठीक है? 4 दिन तो कम से कम ख़त्म हो ही जाएगा। उसके बाद काफ़ी रिश्तेदारी निभाना होता है, काफ़ी काम होता है। उसके बाद काफ़ी पब्लिक सर्विसेज लेना होता है, बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स का काम होता है। तो इसीलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर उस ड्यूरेशन में उसको सुविधा ना दिया जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए उनका मोरल अप रखने के लिए ये जो छोटी-छोटी सुविधाएँ है, इससे बहुत ज़्यादा हमारा देश को नुकसान नहीं होगा यार। मैं यकीन के साथ कहता हूँ। कितना फ़ौजी है हमारे पास, अगर परसेंटेज निकालेंगे तो 0.01 हो सकता है ना? तो इतनी अगर छोटी-सी नफ़री है, अगर इनको हम थोड़ा बहुत स्पेशल फैसिलिटी प्रॉम्प्ट दे देंगे ना, तो इससे हमारा देश का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि उस जवान का बहुत मोरल अप रहेगा, जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट का काम पे आएगा, है ना? क्योंकि फ़ौजी एक ऐसा सर्विस है यार, ऐसा नौकरी है जिसमें मोरल बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और इन छोटी-छोटी चीज़ से अगर वो परेशान रहेगा, तो वो ऑब्वियसली देश के लिए डेडिकेटेड नहीं हो पाएँगे, है ना? और एक चीज़ मैं बता दूँ, वो ये है कि ये जो सुविधाएँ है, ये जो स्पेशल फैसिलिटी है, या एक